बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑफ इस्लाम। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इन तमाम तर जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, इसे रिस्क और आप पर अपनी रहमतों के साए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह की एक नूरी मखलूक जो गायब है मगर अल्लाह के अहकामात पर मामूर है। आज का हमारा मौजू बहुत हसास नवैयत का है और अल्लाह ताला की एक ऐसी जमात के मुतल्लिक है जिनको रजालुल गैब कहा जाता है। आप में से अक्सर इनसे वाकिफ होंगे और कई एक दिन से मुस्तफिद हो चुके होंगे, लेकिन ये रजालुल गैब है कौन और इनका हमारी जिंदगी में क्या अमल दखल है और कैसे हम इनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और क्या आया इनसे रजू करना हमारे लिए दुरुस्त है भी या नहीं। इन तमाम तर सवालात के जवाबात और इनसे मुतल्लिक दीगर मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। रजालुल गैब का मतलब है पोशीदा या छुपा हुआ। रजालुल गैब को मर्दाने खुदा भी कहा जाता है। वैसे तो मर्दाने खुदा के 12 इकसाम हैं जिनमें फरिश्ते और इंसान भी शामिल हैं। इंसानों में से वो अल्लाह के बंदे, वो कामिल लोग जिनको इंसान होने के बावजूद मर्दाने खुदा का लक़ब दिया गया, वो भी रजालुल गैब में जिनमें कहा जाता है कि किताब गौस, इमाम अताब, अब्दाल, अखयार, अबरार, नकमा, नजमा, अमर, नतुकबान और उससे भी कई ज्यादा हैं। कुरान पाक में भी इसका जिक्र कुछ यूं आया है जिसका तर्जमा है कि वो मर्दाने हक जो तिजारत और खरीदो फरोख्त में भी याद खुदा से गाफिल नहीं होते। ये कुरान पाक में हमें बताता है। नाज़रीन कराम, आप लोग जानते हैं कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को भी रिजालुल गैब कहा जाता है। बहरहाल ये एक तफसीली बयान है और हम आइंदा आने वाली किसी वीडियोस में इसका जिक्र ज़रूर करेंगे। रिजालुल गैब है कौन? फरिश्तों की यक जमात जो अल्लाह ने लोगों पर मुकर्रर कर रखी है। ये वो फरिश्ते हैं जिनको आज तक कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो लोग अल्लाह के हुजूर वज़ाइफ और इल्मियात करते हैं, यानी नूरी और रूहानी इल्मियात करने वालों पर मुहाफिज फरिश्ते रजालुल गैब को गैब में शुमार होते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने कायनात के निज़ाम के हर अमर के लिए एक या एक से ज़्यादा ज़ायद फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं। हम लोगों को रिस्क पहुँचाने के लिए अलग, बारिश बरसाने के लिए अलग, रूह कब्ज़ करने के लिए अलग, हत्ता के हमारे नेक और बद आमाल लिखने के लिए अलग अलग फरिश्ते मुकर्रर हैं। ये वो चंद हैं जिनका हमको इल्म है, लेकिन हमारी सोच से भी कई ज्यादा फरिश्ते हैं जो हमारे आसपास मौजूद हैं, हर वक्त अल्लाह के अहकामात पर मामूर हैं। जब कोई शख्स किसी खास वजीफा या अमल के लिए रजालुल गैब से रुजू करता है तो इस शख्स पर रजालुल गैब की खास नज़र रहती है और इस अमल के 100% कामयाब होने और इसके असरात होने के कवी इम्कानात होते हैं। इनसे रुजू कैसे किया जाए ये बताने से पहले हम आपको बताते चले कि हमने आप तक ये तमाम मालूमात पहुँचाने से कबल इनकी तस्दीक के लिए एक साहिब इल्म मौलाना साहिब से रुजू किया। बकौल उनके रजालुल गैब का शुमार भी मौक़ूलात में किया जाता है जिनसे रुजू करना आम इंसान के लिए दुरुस्त नहीं। यानी वो वजह है कि आज हम इस मौजू को इतनी तफसील से आपकी खिदमत में पेश किया, क्योंकि इस नफ्सा नफसी के दौर में जहाँ लोग हज़ारों ख्वाहिशात रखते हैं, वही उनकी तकमील के लिए इतना अंदाज बनाते हैं और जदीद दौर के पेश नज़र इन बातों पर यकीन भी नहीं रखते हैं। यही वजह है कि नुकसान का सामना करना पड़ता है। बालो वास्ता या बिला वास्ता वो नुकसान उठाते हैं और फ़ायदा नहीं होता। तो रजालुल गैब से मदद हासिल करना, अगर कोई शख्स जो किसी भी किस्म की कुरानी सूरत या इसमें आज़म या फिर किसी किस्म के वजीफ़े का अमल का इरादा रखता हो, उसे चाहिए कि वो बावजू दिन के किसी भी वक्त किबला रुख खड़ा होकर रजालुल गैब को सलाम पेश करे। उसको रजालुल गैब का सलाम या दुआ भी कहा जाता है। उसे पढ़ने के बाद रजालुल गैब की तरफ या सिमत का तयन करे और उससे उल्टे रुख बैठकर या फिर उसकी सिमत अपना बायां कंधा करके बैठे सीधा मुंह मोड़ कर रजालुल गैब की तरफ ना करे। उससे अमल उल्ट हो जाता है और लज्जत पैदा होती है। खुद इस अमल को उल्टा देते हैं। तो रजालुल गैब को सलाम पेश करना और फिर सिमत का ख्याल रखना सिर्फ अमल के पहले दिन ज़रूरी है। मसलन अगर आपका अमल या वजीफ़ा 3, 7, 11, 21 या इससे भी ज़ायद दिनों का है तो आप सिर्फ पहले दिन सलाम पेश करेंगे और सिमत का ख्याल रखेंगे। उसके बाद के अयाम में आप जैसे मर्जी बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। किबला रुख बैठना ज़्यादा बेहतर है। रजालुल गैब के अमल में सबसे बेहतर, सबसे अहम सिमत का तयन है, इसलिए कि उनकी सिमत की वजाहत करते हैं। रजालुल गैब की 8 सिमतें हैं। ये चाँद
की मुख्तलिफ तारीखों के मुताबिक मुख्तलिफ सिमतों में होते हैं। जैसे कि आपके कमरे में 4 दीवारी हैं, हर दीवार एक सिमत में है, यानी मशरिक, मगरिब, शमाल और जनून। इसी तरह इन चारों सिमत के अलावा अगर आप इस कमरे के कोने में भी शामिल करें तो 8 सिमतें बन जाती हैं। जैसा कि अगर आप किबला रुख खड़े हैं तो उसका रुख मगरिब की सिमत होता है, आपके पीछे मशरिक, दाएं हाथ शमाल और बाएं हाथ जनूब है, लेकिन आपके सामने यानी मगरिब और दाएं हाथ पर शमाल के दरमियान कमरे का जो कोना बनता है उसकी सिमत शमाल मगरिब कहलाएगी। इस तरह से 8 सिमतों का तयन किया जाता है। अब चूँकि रजालुल गैब चाँद की मुख्तलिफ तारीखों के साथ साथ मुख्तलिफ सिमतों में होते हैं, जिसका बाकायदा चार्ट या कैलेंडर भी इंटरनेट या रजालुल गैब के मुतल्लिक़ कुतब में मौजूद है। अब अगर फर्ज करें कि आपने चाँद की पहली तारीख को वजीफा शुरू किया जो कि 11 रोज़ का है, तो आप पहले दिन किबला रुख खड़े होकर सलाम पढ़ेंगे। सलाम पढ़ने से कबल 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा जाएगा, फिर 1 मरतबा सलाम की दुआ और फिर 3 मरतबा दुरूद पाक। उसके बाद चूँकि 1 तारीख को रजालुल गैब की सिमत जनूब मशरिक होती है, तो आप अपनी कमर या बायां कंधा जनूब मशरिक की तरफ करके बैठ जाएं। अपना रुख सीधा उनकी तरफ नहीं करना, क्योंकि ये खुद उस अमल को उल्टा देते हैं। उल्टाने से मुराद अगर किसी ने कारोबार में तरक्की के लिए अमल किया तो बजाय तरक्की होने के नुकसान होना शुरू हो जाएगा और अगर कारोबार बंद करने की नौबत आ जाएगी। इसी तरह अगर किसी ने परेशानियां ख़त्म करने के अमल और सिमत का ख्याल न रखा तो बजाय परेशानियां ख़त्म होने के और बढ़ सकती हैं। लिहाजा सिमत का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ अमल के पहले रोज़। उसके बाद आप चाहें सारा अमल किबला रुख बैठकर कर सकते। रजालुल गैब की मदद से आपका किया गया अमल बारगाह इलाही में जरूर मकबूल होगा। नाज़रीन, ये तो था रजालुल गैब से रुजू करने का अमल। अब बात ये है कि क्या आपको उनसे रुजू करना चाहिए या नहीं। अब तक की वीडियो देखने के बाद यकीनन आप सब लोग सोच रहे होंगे कि हम अपने रोज़मर्रा की मालूमात में रोज़ कोई ना कोई वज़ाइफ पढ़ते हैं, तो वो हम बगैर रजालुल गैब से रुजू के ही पढ़ लेते हैं, तो क्या हमारा अमल दुरुस्त नहीं? शायद इसीलिए हम कामयाब नहीं होते। दर हकीकत यही बात हमारे भी जहन में आई और इसकी पूरी तहकीक के बाद हमने आपको इससे आगाह करना चाहा, क्योंकि बहुत से बहन भाई इस तरह से इल्मियात करके नुकसान उठाते हैं। अल्लाह ताला खालिक कुल मौजूदात है। अल्लाह अपने बंदे की शहरुख से भी ज्यादा करीब है। सूरत तौहा के आयत नंबर 46 में अल्लाह ताला फरमाता है, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ सुन रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कोई वजीफ़ा या अमल अपने किसी मसले के पेश नज़र करते हैं, लेकिन हमें खातिर खाना ताजे अखज़ नहीं हो पाते। बात यह है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और इसका कौन सा वक्त मुकर्रर है, ये हम सबसे बेहतर सिर्फ अल्लाह जानता है। उसके यहाँ देर तो है मगर अंधेर नहीं। बस आपको चाहिए कि नमाज पढ़ें और अपने रब से दुआ मांगे, वो ज़रूर सुनेगा। नेज़ इसमें मुबारका और कुरानी सूरतों के वज़ाइफ भी किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप रजालुल गैब से रुजू करें। वाज़िया रहे, हम हरगिज़ रजालुल गैब बारे में गुस्ताखी नहीं कर रहे। रजालुल गैब अल्लाह की तरफ से बहुत ही खास अमर पर मामूर फरिश्ते हैं। बस बात यह है कि हम मामूली इंसानों की इतनी हिम्मत नहीं इतनी बड़ी हस्तियों से इतनी आसानी के साथ रुजू किया जा सके। बहुत से लोग बहुत एहतियात के बाद भी कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं और नुकसान उठाते हैं। ये काम बहुत बड़े आलिमीन हजरात का है। हाँ, आप इनसे रुजू कर सकते हैं, लेकिन वो भी जिनका आपको इल्म हो कि वाकई ये साहिब हसीयत और काबिल है, क्योंकि नुकसान बालो वास्ता या बिला वास्ता दोनों सूरतों में हो सकता है। अल्लाह तबारक ताला की कायनात में इतने राज हैं जिनको जानना एक आम इंसान की अकल नहीं। आप तक आज की ये मालूमात पहुंचाने का सिर्फ वाहिद मकसद ये है कि कई ऐसे चैनल्स हैं जो बड़ी आसानी से अमल या याद न सिर्फ पढ़ने बल्कि बदले में सब्सक्राइब कर देने पर अमल की इजाज़त दे देते हैं। बराए मेहरबानी सिर्फ खुदा से मांगे जो बेनियाज है और जो हमारी दुआओं को रद्द नहीं करता। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और वो हम सब की नेक और मासूम हाजात को पूरा फरमाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।